भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा तिरुपति बालाजी मंदिर से गांधी चौक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा नेता संतोष मेघवाल साथ में रहे मौजूद। तिरंगा यात्रा का जगह जगह स्वागत पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया तिरंगा। भाजपा युवा मोर्चा के हिमांशु भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि सुजानगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा संयोजक हिमांशु भट्ट के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरुपति बालाजी से शुरू होकर गांधी चौक तक यह निकली तिरंगा यात्री रैली में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा नेता संतोष मेघवाल, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। रैली का यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस दौरान देशभक्ति के गानों पर नाचते गाते हुए नेता और कार्यकर्ता युवा दिखाई दिए। सुजानगढ़ का ये दृश्य है स्टेशन रोड का, जहां पर आप देख सकते हैं इस दृश्य डीजे की धुन पर हाथों में तिरंगा लेते हुए लहराते हुए भाजपा नेता और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद हैं। जहां गांधी चौक पहुंचे, गांधी चौक में भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भारत माता की जयकारे के नारे लगाते हुए नजर आए। सभी देशवासियों को तिरंगा पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सुजानगढ़ में भव्य तिरंगा यात्रा निकली है। जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और आज हर घर तिरंगा लगे। 15 अगस्त का काल पर्व है, बिल्कुल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। और सुजानगढ़ में भी भव्य आपने अभी रैली देखी, सारे लोगों ने बड़े ही धूमधाम से रैली निकाली और सभी यहाँ पे उपस्थित है। आज हमें सबको गर्व है कि हमने तिरंगा रैली निकाली है। सबके चेहरे में जो चमक है, ये चमक बताती है कि हिंदुस्तान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में 2047 में जो विकसित हिंदुस्तान की झलक मैं देख रहा हूं। तो मैं सभी अपने सुजानगढ़ वासियों को, सभी को मैं पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता संग्राम की और इस तिरंगा रैली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज सुजानगढ़ के अंदर युवा मोर्चा की तरफ से, पूरे सर्व समाज की तरफ से, पूरे सुजानगढ़ वासियों की तरफ से युवाओं ने बहुत शानदार तिरंगा यात्रा निकाली और युवाओं ने बहुत जोश था और भारत माता की जयकार के पूरे सुजानगढ़ शहर को गुजा दिया। इतना शानदार ये जो आज यात्रा निकली है, बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है। और इसके प्रति, देश के प्रति जो लोगों के मन में तो देश के प्रति भावना है, आज सब लोगों ने उजागर किया है। और भारत माता की जय के साथ सभी लोग नारे लगा रहे हैं और भारत माता का गुणगान गा रहे हैं। मैं अंजनी कुमार सारस्वत, फाउंडर वृंदा फाउंडेशन स्कूल, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मेरा ये मानना है कि ये जो देशभक्ति का उत्सव है, ये आजादी का उत्सव है, ये एक दिन तो हम प्रतीकात्मक मनाते हैं, लेकिन जो देशभक्ति की भावनाएं हैं वो हमारे हृदयों में सतत रूप से बहती रहनी चाहिए। हमारा हर दिन ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हमारे देश प्रगति करे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो युवा शक्ति है, वो अपने आप को करियर के साथ साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है, इस बारे में जरूर सोचे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। इस भावना के साथ हम सब कार्य करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। वंदे।
Namaskar, respected all. Myself Rajni Sharma, principal of RDS Public School, Sujangarh, and I extend my hearty congratulations on this historic occasion of 15th August, Independence Day. We must feel proud to be Indian, and we must give our best to make our country the best place to live in. Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर साधना सिंह, प्राचार्य सोना देवी, पीजी गर्ल्स कॉलेज सुजानगढ़, आप सभी को मेरी तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारा उत्सव ही नहीं अपितु महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान को याद करने का महत्वपूर्ण दिन भी है। और आज हमें संकल्प लेना है कि मेरे देश की एकता अखंडता को मजबूत बनाए रखने में सशक्त भूमिका का निर्वाह करें। जय हिंद जय भारत। सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्व मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत कार्यक्रम शुरू हुए। वर्मा ने परेड का निरीक्षण करके सलामी ली। स्कूली बच्चों ने पीटी का अभ्यास किया, वहीं स्कूली बच्चों ने जोरदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह में परेड में 10 स्कूल, 313 पीटी के 19 स्कूल के 554 में सांस्कृतिक कार्यक्रम के 9 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते मुख्य अतिथि एसडीएम वर्मा ने कहा कि नागरिकों की सहभागिता के बिना देश का सच्चा विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी मेहनत और हुनर से हर क्षेत्र में आगे विश्व स्तर पर नाम रोशन करी। एडीएसपी सतपाल सिंह शेखावत, नगर परिषद आयुक्त महेंद्र सिंह चारण, तहसीलदार अब्दुल बीडीओ रेणसाराम राठौड़ मनोज, विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, निवर्तमान प्रधान मनवरी देवी, जयश्री आदित्य सहित अनेक नगर के लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। संचालन रामलाल गुलेरिया द्वारा किया गया। सुजानगढ़ का एनके लोहिया स्टेडियम का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर्ष और उल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुजानगढ़ में 80वें स्वतंत्रता और ना आसमान मिला। प्रथम प्लाटून सोनादेवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा भाग्य लक्ष्मी प्रस्थान कर रही है कारपेट को समेटते हुए। यह दूसरा प्लाटून भी एनसीसी। चलते रहो, कदम कदम छोटे मत रहो, बड़े कदम पीसीबी, छोटे कदम। तीसरा प्लाटून पंकज भाटी के नेतृत्व में एसपीसी। प्लाटून नंबर 4 कन्हई बालिका पीएम श्री कन्हई बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से वर्षा प्रजापत के निर्देशन में सलामी दी गई, श्रीमती पुष्पा पटेल के निर्देशन। प्लाटून नंबर 5 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तेलियान नंबर 9 का है। सलामी देते हुए प्रस्थान किया जा रहा है। अयोध्या बाई करवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को और मेरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस दिन यही कहना चाहूँगा कि जिस परिकल्पना के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय संघर्ष किया था और इस देश को आज़ादी आज के दिन दिलाई थी, वो जो उन्होंने परिकल्पना देखी थी, उस उन्हीं के पचिनों पर चलकर ये देश आगे बढ़े और देश में माहौल सांप्रदायिक सौहार्द का बना रहे, भाईचारा बना रहे एक दूसरे के प्रति, और जो लोकतंत्र जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी वो मजबूत होए।
मैं पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई स्वतंत्रता दिवस की देता हूँ। धन्यवाद। बाबा रामदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ की ओर से मैं सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम पर मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय इस क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले सत्र में भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और इस सत्र में भी हम उसी प्रयासरत हैं कि और बेहतर रिजल्ट दें। और एक बार फिर 15 अगस्त की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्ते, मैं दयानंद विद्या विहार स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता अग्रवाल। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दयानंद विद्या विहार स्कूल हमेशा ही अपने सेवाओं में अव्वल रहा है। पढ़ाई का क्षेत्र देखिए, संस्कार का क्षेत्र देखिए, हर चीजों में उसने अपनी पूरी अच्छे से सेवा दी है। अभी हमारा जो रिजल्ट रहा है बोर्ड क्लासेस का, सभी क्लासेस का 100% रिजल्ट रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि 98% से हमारी बिटिया नेहा ने टॉप किया है। उसके अलावा 5 बच्चे 90% से अबोव के रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप दयानंद विद्या विहार में एक बार विजिट करें और हमें सेवा का मौका दें। मैं प्रियंका शर्मा, प्रधानाचार्य डीडी स्प्रिंगडेल्स सेकेंडरी स्कूल, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त सुजानगढ़ प्रदेशवासियों, मेरे अभिभावक गण, मेरे प्रिय बच्चों, शुभकामनाएं देती हूँ और गदगद होता है ये जानकर कि सुजानगढ़ उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है। विद्या के इस आंगन में हम भी एक छोटी सी किरण लेकर आए हैं डीडी स्प्रिंगडेल्स स्कूल के माध्यम से, और हम और हमारा स्टाफ सदैव विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए सभी विचारशील है और आगे हम सभी इसके लिए आगे से आगे प्रयास करते रहेंगे। आप सभी का सहयोग हम सब के लिए बहुत ही मार्गदर्शक है और प्रेरणास्पद है। पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मोदी पब्लिक स्कूल सुजानगढ़ से आप लोगों को सबको बधाई देता हूँ। हम लोग सीबीएसई स्कूल का संचालन कर रहे हैं यहाँ पर और नवाचारों के साथ इस सेशन को आगे लेके चल रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी अभी हम लोगों ने जो 6th रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 जयपुर में हुई थी, उसमें सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने प्राप्त किया है, जो इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। हम लोग कंपटीशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए खुशी की बात है कि अब सुजानगढ़ से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। 9th के बाद में, 10th के बाद में बच्चे बाहर सीखकर कोटा की ओर जाते हैं। अब उन लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जी, मैं मुकेश सामरिया, नवज्योति शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय का डायरेक्टर, और मैं सारे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और हमारे विद्यालय में जो बोर्ड कक्षाओं का जो रिजल्ट रहा था वो भी 95 अबव रहा था, और हमारे स्कूल में अनेकों प्रकार की जितनी सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए वह सारी की सारी सुविधाएं हैं। और आप लोग एक बार आएं और स्कूल में विजिट करें और हमें आपकी सेवा का मौका दें। धन्यवाद। मैं अशोक सेन, हेडमास्टर एमआई किड्स एकेडमी। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की सभी को ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से हमारा भारतवर्ष प्रफुल्लित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। देशवासियों का सहयोग इसमें सादर अपेक्षित है। एमआई किड्स एकेडमी सुजानगढ़ का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास और बच्चों को उत्कृष्ट सेवाओं के साथ संस्कारित शिक्षा प्रदान करता है। चाहे वो हमारे रिजल्ट्स हों, चाहे हमारे अदर शैक्षणिक गतिविधियां हो, और इसके साथ साथ बच्चों में योगा, जूडो, कराटे, अदर जो एक्टिविटीज है, गेम्स, वो सभी बच्चों को क्या है कि समय समय पर बच्चों को आगे लेके जाने में हम कार्य करते रहते हैं। तो मैं आशा करूंगा और सभी से अपेक्षा करता हूं कि जरूर विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उनसे आप अपडेट होते रहें और
अपने जरूर बच्चों को आप जरूर हमारे साथ भेजें। मैं मोहम्मद असगर रायन, डायरेक्टर ऑफ रायन बाल निकेतन, दुलियावाद, सुजानगढ़। मैं प्रदेशवासियों और शहरवासियों को सभी को अपने स्कूल की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। और इस संदेश, इस शुभकामना के साथ ये चाहते हैं कि देश में सौहार्द की भावना पे हम सब देशवासी मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी भावना कि इसी दौर में बंद कर एक साथ रहें, ताकि देश का विकास होता रहे। देश का विकास कागजों में नाम पे हो रहा वैसा न हो, असल धरातल पे देश में विकास हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर HRD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भवनलाल बुगालिया मुख्य अतिथि रहे, गिदारीलाल गोदारा विशिष्ट अतिथि रहे, निदेशक धर्मराज भट्टेश्वर, स्कूल प्राचार्य जितेंद्र सिंह भदौरिया, प्राचार्य श्री दिनेश कुमार, सभी ने कार्यक्रम में ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कॉलेज प्राचार्य दिनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जहां पर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें, देशभक्ति व रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा दी गई। कार्यक्रम में शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। अव्वल लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया, प्राचार्य HRD सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय अभिभावक, हमारे भैया बहन, हमारे जो नगर के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा विद्यालय नगर के एक प्रतिष्ठित विद्यालयों में से है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का रिजल्ट उत्तरोत्तर प्रगति की ओर हो। हम बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अग्रणी हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का सहयोग और स्नेह सदैव प्राप्त होता रहेगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ स्वतंत्रता दिवस की पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी क्षेत्रवासियों और अभिभावक गणों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। श्री बालाजी एजुकेशन हब परिवार आप सभी को सादर नमस्कार करता है। हमारी संस्थान श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बालाजी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जो अभी CBSE में भी संचालित हो रही है, आप सभी के स्वागत के लिए हम आतुर हैं। गत 2 दशक से अधिक समय से आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आशा है कि आप यूं ही हम पर अपना विश्वास बनाए रखेंगे और आगामी समय में भी आपका सहयोग हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजानगढ़ की श्री बालाजी एजुकेशन हब द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई विद्यालय प्रांगण में, जहां पे तिरंगे के सम्मान में किया गया कार्यक्रम और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के इस अवसर पर बड़ी संख्या में इस विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। वहीं आपको बता दें, विद्यालय में परेड की सलामी के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ, जहाँ पे बनारस से पहुंची हिंदुस्तान की प्रसिद्ध वीररस कवयित्री प्रियंका राय का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्थानीय विद्यालय प्रशासन द्वारा हम आपको बता दें, हिंदुस्तान की प्रसिद्ध कवयित्री प्रियंका राय द्वारा एक से एक बढ़कर वीर रस की कविताएं प्रस्तुत की गई, जिसमें नारी सम्मान और हिंदुस्तान के सैनिकों के प्रति तथा प्रधानमंत्री के सम्मान के प्रति भी एक से कविता प्रस्तुत की गई, जहां पर बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, उपस्थित श्रोताओं ने तालियां बजाई। श्री बालाजी एजुकेशन हब द्वारा किए गए कार्यक्रम में 3 घंटे से अधिक समय चले इस कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर शानदार प्रस्तुतियां दी गई। बनारस की वीर रस की कवित्री का भव्य सम्मान का ये दृश्य हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। भव्य सम्मान किया गया विद्यालय प्रशासन द्वारा। वहीं आपको बता दें, विद्यालय यह अगर आप देखेंगे कि भारत के इतिहास में बहुत सारे स्वर्णिम पन्ने जुड़े, तो उनका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन काशी से आप जरूर देखोगे। वो झांसी की लक्ष्मीबाई हो या चंद्रशेखर आजाद हो, बाबा तुलसी हो, या बहुत सारे नाम, मैं अभी उसकी एक लंबी श्रृंखला होगी। तो काशी तो बुलाती है, ये सच है कि दुनिया में काशी अपने आप में अलौकिक है। यह बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही कि मैं काशी से हूँ, आप कभी काशी को महसूस करिएगा। मैं सभी से कहती हूँ कि काशी देखने का नहीं, काशी समझने का शहर है। तो जिसने भी समझा उसको काशी ने खूब समझा, और यह हमारा भी सौभाग्य है, यह काशी का भी सौभाग्य है कि मोदी जी वहां से
हमारे सांसद बने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। ऐसा प्रधानमंत्री न कोई था, न कोई है और न कोई कभी होगा। संभावनाएं तो हमेशा रही है, पर मोदी अद्भुत है। मैं बस उनके लिए अगर इजाजत हो चेयरमैन सर की, तो मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए पढ़ देती हूँ। आप ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? मैं दोनों बात पर आती हूँ। पहले तो मोदी जी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सरकारें यही थी, पुलिस यही थी, प्रशासन यही था, भारत यही था, तो यह बदलाव कैसे हुआ? क्योंकि यह एक नेतृत्व था, एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व जिसको भारत खुद से अधिक प्रिय है। तो मैं उनके लिए कुछ पढ़ देती हूँ कि रण में चरण जब पड़े या चरण के बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का, सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी खल कामियों की कुटिल वर्जना का, धरा की धरोहर सदा से है काशी, मिला कार्य उसको है परिमार्जना का, कण कण में तुमको यहाँ शिव मिलेंगे, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। और यह बदलते दौर में आप कितने बदलाव हो गए। हमने कल विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया और आज वंदे मातरम को लाल किले से गाया जा रहा है। यह हमारा नेतृत्व कर रहा है, यह हमारी काशी कर रही है। अभी आप देख रहे हैं कि कल हमने विभाजन विभीषिका के दिवस के रूप में उस दिन को निर्धारित किया। सच बात है, 14 अगस्त हमारे लिए वो काला दिवस है जब हमने अपने देश को आजाद होते ही अपने कितने ही अपनों को खो दिया। उसका दर्द हमेशा रहेगा। इस गर्वित दिन पर हम वो दिन नहीं भूल पाते हैं। और आज लाल किला से वंदे मातरम गाया जाएगा। यह मोदी का प्रभाव है, नेतृत्व का प्रभाव है और ये काशी का प्रभाव है। और अभी आपने बात की कि मैं ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर भी ठीक वैसे ही है जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, जैसे इन दिनों को हम आज याद कर रहे हैं ना, जिस गर्व के साथ हमारी पीढ़ियां ऑपरेशन सिंदूर को भी उसी गर्व के साथ पढ़ेगी। और मैंने कहीं एक छंद लिखा था कि प्रश्न जो उठाते रहे बार बार सैनिकों पे, उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश था, बहन बेटियों के रक्षार्थी जिए मरेंगे, पूर्वजों से हमको मिला ये उपदेश था, मांग के सिंदूर का पता है धर्म दुनिया को, तुम जाहिलों को ही बताना सिर्फ शेष था, और पूरी दुनिया तो ये भी जानती रही है, कायरों का देश है वो, कायरों का देश था, कायरों का देश है। और बहुत बहुत आभार। मैं सुजानगढ़ की इस पावन भूमि पर आई और जैसा कि आपने बताया कि उस गीत को लिखने वाले प्रदीप जी यहीं से थे, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। और इस वीर भूमि को मैं खुद से ज्यादा पसंद करती हूँ। अगर मुझे राजस्थान आने का जब भी अवसर मिलता है तो मैं बेशर्त आती हूँ। यही मेरे इसके प्रति श्रद्धा है, इसके प्रति प्रेम है, अपने पूर्वजों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है।